ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 21 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने कहा ये हमारी पढ़ाई वंडरफुल है, क्योंकि पढ़ाने वाला भी वंडरफुल है। दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसका बाप ना हो। होगा कोई ऐसा? हर एक का अपना बाप है। लेकिन ये शिव बाबा ऐसा बाप है जिसका अपना कोई भी बाप नहीं है। न ही इसने किसी से शिक्षा ली है, न कभी गुरु किया, क्योंकि इसे सद्गति की दरकार नहीं है। तो ऐसा बाप शिक्षक सतगुरु हमें पढ़ाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे सोचकर भी वंडर खा करके बच्चों को याद करना चाहिए। है तो वंडरफुल बात ना। बिल्कुल पढ़ा नहीं है किसी से, लेकिन सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाता है। तो बाप को याद करेंगे तो बाबा ने कहा तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और उसको टीचर समझने से सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा। और सतगुरु बाबा सतगुरु हमें राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा आकर के हमें पतित से पावन बनाकर ले जाते हैं। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप टीचर सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं है। वो कभी किसी से कुछ भी सीखता नहीं है। उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। बाबा ने कहा याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे, तुम बाप को देखते रहो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती। ये बहुत सहज याद है।
लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि हमारा बेहद का बाप है। पहला महावाक्य पक्का निश्चय है, ये हमारा बेहद का बाप है। उनका कोई भी बाप नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो, और इसका कोई बाप भी नहीं है, और ये सबका बाप है ना। वंडरफुल बात। एक एक बात अच्छी तरह से समझने की है, और फिर नॉलेज भी वो सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं हैं। पहला वंडर कोई बाप नहीं है। दूसरा वंडर नॉलेज भी सुनाते हैं जो कभी पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते ज़रूर हैं। थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होगा ना, किसी के पास गया होगा, कुछ पढ़ा होगा। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ूं? सुना? मैं तो पढ़ाने आया हूँ। पढ़ूं नहीं, लेकिन पढ़ाने आया हूँ। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हमें अनपढ़ बाप पढ़ा रहा है, और उसको अनपढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि वो है ज्ञान का सागर। सुप्रीम टीचर है वो, ज्ञान का सागर। जो जब है ही सागर तो उसको किसके पास जाने की ज़रूरत है? सागर थोड़ी किसी से पानी लेने जाएगा। तो बाबा ने कहा मैंने कोई से भी शिक्षा नहीं ली है। तो जिससे शिक्षा ले फिर तो वो बड़ा हो जाए ना। कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की ज़रूर ऊंच ते ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं है। ना बाप, ना टीचर, ना गुरु। इस बेखत के बाप का ना कोई बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है। ये स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। इसका कोई नहीं है, लेकिन ये स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। बाबा कहता है बस यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। क्योंकि जब किसी चीज़ पर वंडर खाते हैं तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर चिंतन भी चलता है, अच्छा ये कैसे हुआ होगा, फिर वो क्या हुआ। तो ऐसे बाबा कहता है वंडर खा कर के तुम्हें उन्हें याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर। वो नॉलेजफुल टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है।
एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख भी जरूर चाहिए। ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति में रहे तो भी बाबा कहता है बेड़ा पार है। माना अलग भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा बताता है, तो आज इस पर बाबा का भी चिंतन चला है। अगर इतनी भी बच्चों को स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से क्या होगा? बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वो सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना योग गुरु है, ये फलाना योग गुरु, योग सिखलाने वाला। तो ये हमारा बाबा भी योग सिखलाने वाला। एक के साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, शरीर कहो, रथ कहो व कुछ भी कहो, परंतु मुख्य चलाने वाली तो आत्मा है। आत्मा का बाप एक ही है। बाबा ने कहा मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। तो बाबा ने कहा प्रजापिता, फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तब फिर भाई बहन होना पड़ता है। आत्मा आत्मा भाई भाई, जब साकारी रचना रची तब हम हैं बहन भाई। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो भाई बहन ही होंगे ना। फिर बाबा कहता है भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होगी। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। सुना भाई बहन का राज। भाई बहन समझने से बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। चिल्ड्रन पहले आया, जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय हैं। क्या ईश्वर ने हमको डायरेक्ट एडॉप्ट किया है। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वो कोई भी गुरु से सीखा हुआ नहीं है। वो तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी भी कम नहीं होती, इसलिए बाबा को महिमा में परिपूर्ण कहते हैं। उसकी महिमा मन कलाएं कभी कम नहीं होती। तो बाबा ने कहा और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। ईश्वर सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है।
अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है, बाप कहते हैं उसको हम बाप, तो हमारे दिल में जचता है बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं। क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि पतित हैं तो सभी उसको याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है, पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया का मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। बाबा कहता है परंतु ऐसा है नहीं। अभी तुम समझते हो हम ना असुर हैं ना देवता हैं, ना असुर हैं ना देवता हैं, तो कौन है? ब्राह्मण चोटी है, समझा? सबसे ऊंचे हैं, देवताओं से भी ऊंच हैं। तो बाबा ने कहा अभी हम हैं बीच के, शूद्र से निकल गए, देवता बने नहीं, तो अभी हम हैं बीच के। सभी तुमको कूटते रहते हैं, ये खेल बड़े मज़े का है। नाटक में मज़ा ही देखने में नाटक देखने में मज़ा आता है ना। सचमुच में ये मज़े का खेल लगता है, कभी बैठे बैठे चिंतन करो, ये बड़ा मज़े का खेल है। किसी ने आपको नुकसान किया, आपको घाटा आया, ये हुआ, फिर आप चिंतन करो ये खेल मज़े का है, तब मज़ा आता है। अच्छा है तब तो मज़ा आता है कि वाह बाबा आप क्या अच्छा पढ़ा रहे हो। पर जब नुकसान होता है, सामने वाला बदला लेने के लिए तैयार होता है, तब लगता है कि नहीं ये बड़ा अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है बदला लेने का। हाँ, मुख बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, भाव भावना वृत्तियाँ कृतियाँ कर्म सब बदल जाते हैं। इसीलिए बाबा रोज़ रोज़ पढ़ाता है। क्यों वही वही बात करता है? क्योंकि अभी हम देवता बने नहीं, हमने उस ज्ञान की धारणा को अपनाया नहीं है। अपनाना तो पड़ेगा ना, पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा नाटक में मज़ा ही देखने जाते हैं ना, वो सब है हद के ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा, इनको फिर कोई भी जानते नहीं। देवताएं तो जान भी नहीं सकते, मनुष्य तो जानते ही नहीं है, लेकिन देवताएं भी जान नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, कहाँ पहुँचे? जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। फट से रील घूमती रहेगी, देख कर के आए, इसके बाद ये सीन था, फिर ये डायलॉग था, फिर ऐसा था, फिर वैसा था, और ये ड्रामा रोज रोज बाबा सुनाता रहता है, समझाता रहता है, रियलाइज कराता है। तो बाबा ने कहा अभी तुम ये सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप कहते हैं ना, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है
शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, पढ़ाई नहीं है तो अब बोलता है, हमें समझाता है। तो बाबा पूछते हैं, शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा? तो भाषा कैसे बोलने लगा? उस तन की जो भाषा है वो भाषा चलती है। तो बाबा ने कहा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं तो फिर भाषा क्या सीखेगा? तो ज़रूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम लाते हैं। उनकी अपनी भाषा तो कोई है ही नहीं। शिव बाबा की अपनी भाषा तो कोई है ही नहीं। वो कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं हैं। उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप भी हैं, टीचर भी हैं, परंतु गुरु करने की उन्हें दरकार नहीं है ही सद्गति में। लेकिन बाप और टीचर दोनों हैं। तो बाबा ने कहा, क्योंकि उनको तो सद्गति मिली हुई है। फिर बाबा कहता है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच। सुना, हमारे से ऊंचा दुनिया में कोई नहीं है। तो ऊंच की चलन कितनी ऊंच चाहिए, कितनी रॉयल चाहिए। तो बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, ये सदैव स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाला कौन है? हम ऊंच हैं तो हमें ऊंच बनाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा बाप है ना। हमें पढ़ाने वाला कौन है? अभी हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। ये कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं ये फिर किसको पता नहीं। भगवान जानी जाननहार, भगवान सब कुछ जानता है, ये कहते हैं भक्ति में। लेकिन सब कुछ क्या जानते हैं वो नहीं जानते, वो हम जानते हैं। ये किसको भी पता नहीं है। वो नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है। वो तो है जड़ बीज और तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज को समझते हो। हमारा झाड़ भी तो चैतन्य है ना। तो बाबा ने कहा, तुम अपने झाड़ की नॉलेज को समझते हो। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं, मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। है तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। जैसा होगा भाई ये इसके जैसा है, ऐसा ही है, वो नहीं होगा। कुछ ना कुछ फर्क ज़रूर। ट्यून्स होते हैं, उनको भी देखो, देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन फिर भी फर्क तो रहता है ना। बाबा के पास चलो। शांति शांति।
लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, एक आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। ये है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? आत्मा को एक्टर कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को समझते हैं, फलाना एक्टर, इसलिए बाबा ने उसको क्लियर किया। हम मनुष्यों को एक्टर नहीं कहते हैं, हम तो आत्मा को एक्टर कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो इस शरीर द्वारा डांस करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, जैसे उसको नचाएं ऐसे नाचता है, ऐसे हम आत्माएं इस शरीर से डांस करते हैं, इससे कार्य कराते हैं। हाथ उठाओ तो उठ जाएगा, नहीं उठाओ तो नहीं उठेगा। तो हम इस शरीर को चलाते हैं, वो बंदर को नचाते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी आत्मा है
जो शरीर को डांस कराती है, अर्थात इससे पार्ट बजवाती है, बजाने इसके द्वारा इससे बजवाती है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी ज़रूर हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती होती है, बाप आते ही तब हैं जब दुनिया को चेंज होना होता है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम में? तो श्री कृष्ण का रूप इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, फिर उनको भगवान कैसे कहें? वो तो सत्युग का पहला नंबर का प्रिंस है। उनका बाप भी है, टीचर भी है, गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सद्गति में हैं। स्वर्ग को सद्गति कहा जाता है, हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वो तो हिसाब करते हो। डीटी घराना ज़रूर पहले पहले आता है, पहला जन्म ही उनका होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आते जाते हैं। ये बातें तुम ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। वहाँ भी कोई अच्छे समझने वाले, कोई डल हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। ये है बहुत सहज पढ़ाई। सुना बाबा, सहज सहज करते करते कितनी ऊंची मंजिल पर बच्चों को ले जाता है। लौकिक में भी कहते हैं अरे इसमें क्या, इतना सही तो है, ऐसा ही तो है। तो बाबा ने कहा है बहुत सहज, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। पढ़ाई सहज है, परंतु एक गुप्त डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी क्या है? तो बाबा कहता है तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है। क्यों? हाँ? बाबा ने कहा माया उसमें विघ्न डालती है, क्योंकि माया रावण को ईर्ष्या होती है। समझा? तुम राम को याद करते हो तो फिर रावण को हसद, हसद माना ईर्ष्या, उसको ईर्ष्या होती है। ये हमारा मुरीद फिर राम को क्यों याद करता है? वो ध्रुव और प्रहलाद की कहानी बनी है ना, कि ये मेरा बेटा फिर भगवान को, राम को कैसे याद करता है। तो यहाँ रावण भी कहता है ये हमारा मुरीद फिर राम को क्यों याद करता है। ये भी ड्रामा में पहले से ही नूंद है, नई बात नहीं है। कल्प कल्प जो पार्ट बजाया है वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वो अभी भी कर रहे हो। ये चक्र फिरता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। टाइम की टिक टिक होती रहती। बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है।
शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति को छोड़ो। सुना? भक्ति करो भी नहीं कहेगा, भक्ति छोड़ो नहीं कहेंगे। सुन, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वो भी छूट जाए तो न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। इसलिए खुद चलते चलते अपने विवेक से जब निर्णय करे कि नहीं, इससे ये श्रेष्ठ मुझे मिला है, फिर छोड़े। तो बाबा ने कहा फिर कोई भी काम का नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। कल भी कोई भाई था, मैं उसको पूछा, मैंने कहा आप भगवान को कैसे याद करते हो? बोला मैं ना मंदिर में जाता हूँ, ना दीवा बत्ती करता हूँ, ना मेरा कोई कुल देवी है। मैं तो अपने घर में अपने परिवार को बहुत प्यार से संभालता हूँ। मेरा भाई छोटा था, उसने शरीर छोड़ दिया, उसके 2 बच्चे, उनको इतना अच्छा से जैसे मेरे बच्चे हैं। मेरे समाज में मेरे संबंधियों को ऐसा था, उनको मदद की। नहीं, कई कहते कर्म ही पूजा है, तो इस रीति का। बोला मेरा भगवान बस मेरी सेवा है। बाबा ने कहा ना कि कई ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं याद करते हैं। कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। तो बाबा कहता है अरे ये तो बेहद का ड्रामा है, अनादि बना बनाया है, जो रिपीट होता रहता है। इसलिए इनको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वो उतरनी पड़े, कुमारी को तो कोई बंधन नहीं है। सुन रही हैं कुमारियाँ? कुमारी को कोई भी बंधन नहीं है। कुमारियों को एक ही मन का बंधन आता है और कोई बंधन नहीं है। लेकिन ऐसा मन का बंधन आता है जो उड़ा करके ले जाता है। तो बाबा ने कहा चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। कोई बंधन नहीं, कोई चिंतन नहीं, बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामा अनुसार। भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, वो मालिक है। तो बाबा ने कहा तुम कौन? ये सब कुछ ईश्वर का, वो इसका मालिक, तो तुम कौन? हम आत्मा हैं, बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। बाबा ने कहा मुख से कहते ठीक हैं, कह देते ये सब कुछ ईश्वर का दिया है। अच्छा, बाबा कहा ना मुख से सब कुछ ठीक बोलेंगे, तो बाबा कहता है अच्छा फिर उनकी दी हुई चीज़ में ख़यानत थोड़ी डालनी चाहिए। ईश्वर की है ना, तो ईश्वर की समझ करके यूज़ करो। उसकी दी हुई चीज़ में ख़यानत थोड़ी डालनी चाहिए। ख़यानत क्या डालते हैं? मेरा है, मैंने बसाया, मैंने लाया, अच्छा मेरापन आ जाता है। लेकिन जब ईश्वर ने दिया है तो उसमें ख़यानत नहीं डालो। तो बाबा ने कहा
खयानत नहीं डालनी चाहिए, परंतु उस पर चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। वास्तव में तुम ट्रस्टी हो, लेकिन रावण पने के कारण तुम अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो और करते दूसरा हो। सब कुछ तेरा और फिर मेरा मेरा, सब कुछ मेरा, सुबह से शाम तक ये मेरा, ये मैंने, ये मैंने। तो बाबा ने कहा करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली, तो उसमें तुमको क्यों दुख होता है? ममत्व मिटाने के लिए ही ये सब बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो। हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते। आत्मा को अंदर में वो रियलाइजेशन है, बाकी बाहर से ना भी समझे, लेकिन ये समझते हैं पावन बनने बिगर जा नहीं सकते। कहते हैं हम घर जाएं, तो बाबा ने कहा कहाँ? तो घर ले चलो। तो घर कहाँ जाएं? श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम श्री कृष्णपुरी वैकुंठ में जाएं। सतयुग ही याद रहता है। बाबा ने कहा वो प्यारी चीज़ है ना सतयुग। मनुष्य मरता है तो भी झट कहेंगे स्वर्ग जाता है। बाबा ने कहा स्वर्ग में जाता नहीं है, वो क्या कहते हैं स्वर्ग गया। बाबा क्या कहता है स्वर्ग में जाता नहीं है। स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कलयुग में होता है नरक। तो ज़रूर पुनर्जन्म नरक में ही होगा। ये कोई सतयुग थोड़ा ही है, वो तो है वंडर ऑफ वर्ल्ड। कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वो बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को देह समझते थे। बाबा ने कहा वो रॉन्ग है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह न सके देही अभिमानी भव। उनको तो अपनी देह है ना, शिव बाबा को अपनी देह नहीं है। ये तो उनका रथ है जिसमें वो विराजमान है। उनका ये रथ है तो इनका भी रथ है, उनका भी रथ है तो इनका भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ क्योंकि मुझे अपना तो है ही नहीं। तो पढ़ाएंगे कैसे? बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं, सकाश दे करके कशिश करते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो। ये शरीर भी भूल जाए। हम तुमको देखें
तुम हमको देखो। सुना? इतना प्यार से बाबा की याद में बैठ जाओ, बस सिर्फ बाबा को देखते रहो। और जब आप प्यार से देखेंगे तो बाबा की दृष्टि कहाँ जाएगी? वो हमें देखेगा। और ऐसा प्यार से देखो जो देह भी भूल जाए। तो बाबा ने कहा बस हम तुमको देखे, तुम हमको देखो। तुम जितना बाप को देखेंगे फायदा क्या होगा? पवित्र बनते जाएंगे। उसकी जो शक्ति है वो आत्मा को पवित्र बनाएगी। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। अगर हो तो बताओ, जिससे आत्मा पवित्र बनती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होगी, समझा? उसमें नहाने से आत्मा पावन नहीं होगी। पहले तो कोई भी हो उसे बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। बाबा ने कहा नब्ज देखो, ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। माने आप उसको बाप का परिचय दो, उसके बाद में देखो वो इतना अच्छा समझा है जो उसको आश्चर्य लगे कि सचमुच यही राइट है, तो वो चक्रित हो जाए। समझे बरोबर इनको ही परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं। मैं कौन हूँ ये भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो इस कुल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी निकल आएंगे। बाबा ने कहा वो भी निकल अपने अपने सेक्शंस में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो मुश्किल समझते हैं। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे, 7-8 से नहीं, उससे भी ज़्यादा। अभी तो कोई 1-2 निकलेंगे। कितने शिविर करते हैं, कितने कोर्स करते हैं, लगातार चलते रहते हैं। कोर्स करने वाले आते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, टिकते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाएं, जा कर के सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते नहीं। ज्ञान अच्छा लगता है, बाहर में संग का रंग लगा, फिर आते नहीं। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे बस उसमें लटक जाएंगे, खुद की बुद्धि का निर्णय नहीं। बाबा कहता है मेहनत बहुत लगती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप जानते भी हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं। और दूसरा शब्द बाबा ने दिया, कब्र दाखिल हो गए हैं। काले हो गए, कब्र दाखिल हो गए हैं। इसलिए सांवरे बन पड़े हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं। जो ऐसे काले सांवरे बन गए हैं उनको ही फिर बाप कहते हैं।
हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। ये बेखत की बात है। वो है ना भक्तिमान राजा सागर के 100 पुत्र। तो बाबा कहता है ये फिर बेखत की बात है। ज्ञान सागर बाबा के बच्चे कामचिता पर बैठकर सब जल मरे। फिर बाबा आकर के ज्ञान के छींटे लगाता है तो सारे जीवित हो जाते हैं, सुरजित हो जाते हैं। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक की रहवासी हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाओ। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा। बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर राज्य तुम करेंगे। राज्य बाबा नहीं करता है, स्थापन करके चला जाएगा, फिर राज्य तुम करेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, किसी भी एक्टर से रावण हसद करे, ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए, तो उसे देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। दूसरी पॉइंट है, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख़यानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, सदा एक रस मूड द्वारा, मूड बहुत बदलती है ना, तो सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की और एक रस रहे, समझा? कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, होता है ना ऐसे। ऐसे नहीं,
सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी भी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले, देवता बनने वाले माना देने वाले। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख और शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। वो कुछ भी दे, लेकिन आप उनको सुख शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। यहाँ तो कहते उसने कहा तब मैंने कहा ना। और बाबा क्या पढ़ा रहा है? वो कुछ भी दे, लेकिन तुमको क्या देना है? तुम्हारा फिक्स है। तुम वो नहीं दे सकते हो जो वो दे रहा है, क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो। तन की सेवा के साथ मन की ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं। इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। आज का सोमान है, मैं सदा सुख देने वाली हूँ। जो भी भयभीत आत्माएं हैं, उन्हों को शक्तिशाली बनाने वाली, दुख के समय सुख देने वाली आत्माएं सुखदाता के बच्चे हो। हम कौन हैं? वो बाबा ने कहा, जो भी भयभीत आत्माएं हैं, उन्हों को शक्तिशाली बनाने वाली और दुख के समय सुख देने वाली आत्माएं सुखदाता के बच्चे हो। तो सदा सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहे। कोई आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हर एक को सदा खुशी दो। वो कांटा दे, आप बदले में, वो आपको कांटा लगाए, कांटा दे, आप क्या देंगे? आप बदले में रूहानी गुलाब दो। समझा भगवान की पढ़ाई? वो कांटा दे और आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वो दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। हम कहें वो मैं थोड़े ये भी तो करते हैं, इसने भी तो किया, लेकिन भगवान की पढ़ाई है, कोई क्या भी करे, हम मुझे बनना है ना। हर एक के लिए पर्टिकुलर धारणा है। कोई गलत करता है तो वो गलत का कर्म का फल गलत उसे मिलेगा ना। हमें क्या करना है? वो भले दुख दे, लेकिन हम उसे सुख दें, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। चलो, ओम शांति।